गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं उड़ान क्लास 7 की चैप्टर 6 है राशियों की तुलना। इसकी एक वीडियो पहले से अपलोड है। जब आप किसी मूल्य पर किसी या कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस मूल्य को वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है जिस पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं। मान लो हमने कोई चीज़ 5 रुपये की खरीदी तो उसका मूल्य हमारा कितना हो गया, 5 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपये। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं वो उसे उसका विक्रय मूल्य कहा जाता है। मान लो हमने कोई वस्तु 8 रुपये की बेची तो उसका विक्रय मूल्य कितना है, 8 रुपये। क्रय मूल्य खरीदी गई वस्तु का मूल्य। मान लो हमने कोई चीज़ 5 रुपये की लेकर आए, वो उसका क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य बेची गई वस्तु का मूल्य कि मान लो हमने कोई चीज़ 8 रुपये में बेची, वो उसका विक्रय मूल्य होगा। 4 रुपये में बेची, वो उसका विक्रय मूल्य हो गया। काशवी ने एक गेंद 10 रुपये में खरीदी, क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये। 15 रुपये में बेच दी, 15 रुपये उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है। युवान ने एक पेंसिल 7 रुपये में खरीदी और 5 रुपये में बेच दी, क्रय मूल्य 7 रुपये, विक्रय मूल्य 5 रुपये। काशवी को लाभ हुआ या हानि हुई। तुमने एक चीज़ 10 रुपये की तुम खरीद कर लाए, तुमने किसी बच्चे को 15 रुपये की दे दी तो तुम्हें क्या हुआ, हमें लाभ हुआ 5 रुपये का, 5 रुपये बच गए ना हमारे पास। और युवान को लाभ हुआ या हानि हुई। युवान ने 7 रुपये की पेंसिल खरीदी और 5 रुपये में बेच दी तो उसे कितने की हानि हुई, 2 रुपये की हानि हुई। आओ इसको इस तरह समझते हैं। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हानि, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ। चीकू और टीना अपने माता पिता के साथ बाजार गए। बाजार में बहुत सी दुकानें थीं और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मौजूद थीं। आओ उनके द्वारा खरीदी गई विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में जानें और पता करें कि लाभ हुआ या हानि हुई और किस प्रकार की खरीदारी की जाए या बेचा जाए। टीना को उसके पिताजी ने 50 रुपये दिए। कितने रुपए दिए, 50 रुपये। और कहा कि 8 के भाव से 7 कॉपियाँ खरीद लाओ। 8 के भाव से कि एक कॉपी 8 रुपये की है, 7 कॉपियाँ तुम्हें खरीदनी है, 8 सत्ती 56 रुपये की। क्या वह खरीद पाएगी? यदि हाँ तो कितने रुपये बचेंगे, यदि नहीं तो कितने रुपये और चाहिए। वह नहीं खरीद पाएगी क्योंकि उसे 56 रुपये चाहिए थे, लेकिन उसके पिता ने तो उसे 50 रुपये दिए। नहीं, वह 8 रुपये के भाव से 7 कापियाँ 56 रुपये की आएंगी और 56 माइनस 50 6, उसे 6 रुपये और ज़रूरत होगी। कितने रुपए उसे और चाहिएंगे, 6 रुपये उसे और चाहिएंगे। ठीक है। चीकू के पास 20 रुपये हैं और दुकानदार चीकू को कितने रुपए वापस करेगा। उसने 8 केले दिए हैं, 8 केले लिए हैं और केले 15 रुपये प्रति दर्जन है। दर्जन मतलब 12 केले कितने के हैं, 15 रुपये के। 12 केले कितने के हैं, 15 के। एक केला 15/12 का और 8 केले कितने के आए, 10 रुपये के। ठीक है। उसके पास कितने हैं, 20 रुपये। दुकानदार उसे 10 रुपये वापस करेगा। 12 केले 15 रुपये के हैं। ठीक है। 4 केले 5 रुपये के और 8 केले 10 रुपये के। तो कितने रुपए वापस करेगा वो, उसे 10 रुपये वापस करेगा। चीकू कौन सा रॉकेट खरीदे। अब रॉकेट मिल रहे हैं मार्केट में 90 रुपये प्रति दर्जन। एक दर्जन में 12, 12 कितने के, 90 रुपये के। एक कितने का, 7.5 रुपये का। और एक मिल रहे हैं 60 रुपये दर्जन। 60 रुपये 12 रुपये के, 12 दर्जन, एक दर्जन 60 रुपये के। तो एक 12 पंजे 60 रुपये का। एक रॉकेट 5 रुपये का है, इसमें 7.5 रुपये का है। वो कौन सी दुकान से खरीदना चाहिए, उसे दूसरी दुकान से। चीकू को 60 रुपये प्रति दर्जन वाले रॉकेट लेने चाहिए क्योंकि वह रॉकेट उसे 5 रुपये में मिलेगा। सही गलत का फैसला। एक गेंद 20 रुपये में खरीद कर 25 रुपये में बेचने पर हानि होगी। ठीक है। 20 रुपये में हमने खरीदी और उसे 25 रुपये में बेच दिया, क्या हमें हानि हुई? गलत है ना, गलत। लाभ होता है विक्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य, ये भी गलत है। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एक पेंसिल को 5 रुपये में खरीद कर 9 रुपये में बेचने पर हमें लाभ होगा, ये सही है। ऊपर दिए गए तीनों प्रश्नों में चिंकू और टीना बताएं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये यहाँ पे हमने टिक कर दिए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब गलत कथन को सही कर कर हमें लिखना है। एक गेंद को 20 रुपये में खरीद कर 25 रुपये में बेचने पर हानि की जगह हाँ यहाँ क्या आएगा, लाभ होगा। और लाभ का क्या फार्मूला है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आगे, एक कैरम बोर्ड की कीमत 100 रुपये है, 2 कैरम बोर्ड की कीमत 180 रुपये है। तो चीकू को कितने कैरम बोर्ड खरीदने चाहिए और क्यों खरीदने चाहिए? चीकू को 2 कैरम बोर्ड खरीदने चाहिए ताकि उसे प्रत्येक कैरम बोर्ड जो है वो 90 रुपये का मिल जाए। ठीक है। वो 2 बच्चे मिलकर कैरम बोर्ड खरीद लें, 180 रुपये के 2 आ जाएंगे तो उनके दोनों के 10-10 रुपये
बच जाएंगे, तो उन्हें 2 कैरम बोर्ड इकट्ठे खरीदने चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ देखें कौन कितना। क्रय मूल्य 4100 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदी और 300 रुपये के लाभ के साथ बेच दी कि मैंने उसे कितने में बेचा, ये हमें निकालना है। 4100 रुपये में हमने खरीदा, ठीक है, और 300 रुपये हमें लाभ भी होने चाहिए, 300 रुपये हमारे पास बचने भी चाहिए। तो हमने कितने में बेची उसे, हमने बेची वो 4400 रुपये में। जोड़ देंगे ना लाभ उसमें। अब क्रय मूल्य है 500 रुपये और विक्रय मूल्य है 6000 रुपये की। कोई चीज़ हम सिर्फ 500 रुपये की खरीद के लाए और हमने 6000 की बेच दी, तो हमें क्या हुआ, हमें तो लाभ हुआ। और कितने का लाभ हुआ, 6000 में से हम क्या घटाएंगे, 500 रुपये। 6000 में से हमने क्या घटाया, 500 रुपये हमने घटा दिए। 0 0, यहाँ क्या बन गया 10, यहाँ क्या बच गया 5, 10 में से 5 गए 5, 5500 रुपये का हमें लाभ हुआ। अब क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य 10,000 रुपये की हमने कोई चीज़ बेची और 2500 रुपये की हमें हानि भी हुई कि 10,000 रुपये की हमने कोई चीज़ बेच दी किसी को और फिर 2500 रुपये की हमें हानि भी होगी। तो हमने तो ज़्यादा में खरीदी थी, तो जोड़ना पड़ेगा। तो हमने कितने में खरीदी, वो हमने 12,500 रुपये में वो चीज़ खरीदी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।